फास्ट फूड बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसका जितना ट्रेंड चल रहा है उतना ही इसके टेस्ट की हमें क्रेविंग भी होती है। हमें पता होता है कि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हमें बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, पेटीज़, समोसे, कचौड़ी ये सब खाने की क्रेविंग होती रहती है। लेकिन जब हमें पता होता है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, ये हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है, फिर भी हमें ये खाने की क्रेविंग क्यों होती है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें ये क्रेविंग क्यों होती है और इस क्रेविंग को क्या हम कम कर सकते हैं। जैसे किसी भी सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ होता है कि इसकी वजह से आपको हेल्थ रिस्क हो सकता है, कैंसर का रिस्क हो सकता है, फिर भी उसको लोग कंज्यूम करते हैं। शराब पर भी लिखा हुआ होता है, फिर भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। वैसे ही हर फूड आइटम पे जो कि हाईली प्रोसेस्ड होता है और जिसमें बहुत ज़्यादा फूड एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, फूड कलर ऐड किए जाते हैं, जिनकी वजह से कैंसर भी कॉज हो सकता है, उस पर भी मेंशन करना चाहिए कि ये हेल्थ रिस्क ये कर सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज़, मोटापा, ये सब बीमारियां अब तो कॉमन सी हो गई हैं, क्योंकि फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ स्टाइल में कॉमन हो चुका है और ये क्योंकि आसानी से अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए इसका ये जो ट्रेंड है ये एकदम फैलता ही जा रहा है। लेकिन आज हम देखेंगे कि इन सब फास्ट फूड, जंक फूड और स्ट्रीट फूड्स की वजह से होने वाली जो क्रेविंग है उसको कम कैसे करा जा सकता है और जो फूड है वो हमारी लाइफ में कितने मिनट ऐड करता है और कितने मिनट कम करता है। तो ये जो लिस्ट है ये है उन फूड की जो कि हमारी लाइफ में कुछ मिनट्स ऐड करते हैं और ये है उन फूड की लिस्ट जो कि हमारी लाइफ से कुछ मिनट घटाते हैं। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, ये हमारी लाइफ में 2 से लेके 5 मिनट ऐड कर सकती हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होता है उसका काम होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को कम बनने देना, और जो फाइबर होते हैं ये गट हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फल जैसे कि सेब, केला, बेरीज हो गया 5 से 10 मिनट हमारी लाइफ में ऐड कर सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स होते हैं। फाइटोकेमिकल्स पेड़ पौधों से प्राप्त जो रसायन होते हैं उन्हें फाइटोकेमिकल्स कहते हैं, जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। साबुत अनाज, ओट्स जैसे कि ब्राउन राइस, ये 2 से 5 मिनट हमारी ज़िंदगी में ऐड करते हैं, क्योंकि ये दिल और पाचन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। दालें और बीन्स जो कि 10 से 15 मिनट हमारी लाइफ में ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फैटी फिश जैसे कि सैल्मन हो गया, टूना हो गया, ये 5 से 8 मिनट हमारी ज़िंदगी में ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। नेक्स्ट है मेवे, अखरोट जैसे कि बादाम, और 3 से 5 मिनट ऐड कर सकते हैं ये, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि एज रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ग्रीन टी जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, जो कि 2 से 4 मिनट ऐड कर सकती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और मेटाबॉलिक बूस्टर्स होते हैं। मेटाबॉलिक बूस्टर्स का काम पहले समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म, यानी कि शरीर में कुछ भी टूटना हो या फिर कुछ बनना हो, ये सारी केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। तो उस मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बूस्ट करना, यानी कि एनहांस करना, बढ़ाना, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक बूस्टर, जो कि ग्रीन टी करती है। अब बात करते हैं वो खाने जो कि हमारी जिंदगी से कुछ मिनट कम कर देते हैं, घटा देते हैं, जैसे कि हॉट डॉग। हॉट डॉग जैसे कि हमारे इंडिया में मोमोज फैला है, वैसे ही अमेरिका में यूरोपीय देश हैं उसमें ये हॉट डॉग बहुत ही प्रचलित है। हॉट डॉग जो कि ब्रेड स्लाइस के बीच में कोई भी चिकन या फिर कोई और दूसरा मीट डाल के सर्व किया जाता है, जो कि -36 यानी कि 36 मिनट हमारी ज़िंदगी से कम कर देता है, क्योंकि ये प्रोसेस्ड मीट नाइट्रेट्स और सैचुरेटेड फैट में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बर्गर, रेड मीट जो कि 8 से 15 मिनट हमारी ज़िंदगी से कम कर देता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जब भी हम कोई भी फैट कंज्यूम करते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क होता है, तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी आर्टरीज में, वेन्स में अडहियर होता जाता है, जमा होता जाता है और हमारी आर्टरीज, वेन्स को नैरो कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है और हार्ट ब्लड को पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है पिज़्ज़ा। प्रोसेस्ड चीज़ और मीट वाला जो होता है वो 7 मिनट हमारी ज़िंदगी से कम कर देता है, जैसे कि ट्रांस फैट और सोडियम अधिक होता है। हम बर्गर और पिज़्ज़ा को हेल्दीएस्ट वर्जन में भी बना सकते हैं अपने घर पर, जो कि उसमें भर भर के वेजीज हो, हरी सब्जियां जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। फ्रेंच फ्राइज जो कि हमारी लाइफ से 10 मिनट कम कर सकती हैं, क्योंकि ये डीप फ्राइड होती हैं, ट्रांस फैट होता है। जो भी स्ट्रीट फूड वाले होते हैं या जितने भी
ये ऑयल यूज़ करते हैं तो वो बार बार उसी तेल को रीयूज़ करते जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो ऑयल होता है वो रेंसिड होता जाता है। एक मैंने रिफाइंड ऑयल पे वीडियो डाली थी, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोग वो वीडियो विजिट कर सकते हैं और उसमें आप लोग समझ सकते हैं कि जो रिफाइंड ऑयल होता है वो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक क्यों होता है। नेक्स्ट है शुगरी ड्रिंक्स। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जूसेस होते हैं जिनमें हाई शुगर होती है, जो कि हमारे लाइफ से 12 मिनट कम कर सकती हैं, क्योंकि इसमें हाई शुगर और इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब होता है, सबसे पहले समझते हैं कि इंसुलिन का काम क्या होता है। इंसुलिन का काम होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन रिलीज करती हैं, ताकि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित किया जा सके। अब क्योंकि ये इंसुलिन रेसिस्ट हो चुका है, क्योंकि वो जो इंसुलिन है वो अब ग्लूकोज को कोशिकाओं में भेजने के लायक नहीं रहा है, यानी कि इंसुलिन रेसिस्ट हो चुका है। तो ये जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं जिसमें हाई शुगर लेवल होता है, इसकी वजह से जो इंसुलिन होता है ये ग्लूकोज के लिए रेसिस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज की कंडीशन बढ़ती है। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड फूड, केक, बिस्किट, पेस्ट्री, ये 5 से 8 मिनट हमारी लाइफ से कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिफाइंड फ्लोर और शुगर होता है। फ्राइड चिकन जो कि 15 मिनट कम कर सकता है, क्योंकि ये डीप फ्राइड होते हैं, इसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट पाए जाते हैं। तो ये जितने भी फूड की लिस्ट है ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की 2021 की हेल्थ न्यूट्रिशन इंडेक्स स्टडी पे आधारित है। तो आप लोग विजिट कर सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं ये लिस्ट। तो अब ये जो खाना है जितना प्रोसेस्ड होता जाएगा, जितना फैक्ट्री से आता जाएगा, उतना हेल्थ रिस्क बढ़ता जाएगा। अब इससे बचने का उपाय क्या है? जितना हम नेचर का खाना खाएंगे, यानी कि जो खाना पेड़ पौधों से सीधा आएगा वो हमारी हेल्थ को बढ़ाएगा, यानी कि हमारी हेल्थ को अच्छा करेगा, और जितना फैक्ट्री से आता जाएगा वो हमारी हेल्थ को उतना ही खराब करेगा। जितना खाना पेड़ या पौधे से सीधे आता है उतना ही हमारी ज़िंदगी लंबी होती है, और जो फैक्ट्री से आता है वो ज़िंदगी घटाता है। तो मेक श्योर करें कि आप लोगों को अगर कुछ खाने की क्रेविंग हो भी रही हो तो घर पे बनाएं, अच्छे चीज़ों से बनाएं, क्वालिटी अच्छी होगी, क्वांटिटी भी सही होगी, और उसमें जो ऑयल यूज़ होता है वो भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अच्छा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फैट की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, और जो हम खाना खाते हैं फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, चिप्स, इसमें कितना फैट होता है। 27 से 30 ग्राम फैट सफिशिएंट होता है पर डे के हिसाब से। तो 2000 से 2500 कैलोरी सफिशिएंट होती है अ डे। 117 ग्राम जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं उसमें 17 ग्राम फैट होता है, जो कि 342 कैलोरीज होती हैं। 471 ग्राम के 6 स्लाइस वाले पिज्ज़ा में 40 ग्राम फैट होता है, जो कि 1377 कैलोरीज होती हैं उसमें। तो इतना ज़्यादा फैट। 247 ग्राम का जो बर्गर होता है उसमें 20.5 ग्राम फैट होता है, जो कि 590 कैलोरी कंटेन करता है। अब सोचिए, अगर हमने फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज़्ज़ा एक ही दिन में कंज्यूम कर लिया तो कितना ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होगा, कितना ज़्यादा फैट की क्वांटिटी हम कंज्यूम करने वाले हैं। और ये जो फैट की क्वांटिटी हम कंज्यूम करने वाले हैं और इस लेवल से ज़्यादा जो कि हमें डेली रिक्वायरमेंट के अलावा हमने कंज्यूम करी है, यही कारण है हमारे मोटापे का। तो 100 ग्राम कुरकुरे या चिप्स के पैकेट में 35 ग्राम फैट होता है, जो कि 547 कैलोरीज कंटेन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं चीनी की। चीनी की वैसे रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, क्योंकि चीनी हमारी बॉडी में ही बनती है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, कार्ब्स हो, प्रोटीन हो, फैट हो, अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में ही टूटेगा। ग्लूकोज एक प्रकार की शुगर है जो कि एनर्जी बनाने के लिए हमारी बॉडी में कंज्यूम करी जाती है। तो जब हमें हमारी बॉडी में शुगर बन रही है तो हमें बाहर से उसको कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि चीनी की हमें 0% भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो चीनी की रिक्वायरमेंट है वो हमें नेचुरल सोर्सेज से पर्याप्त हो जाती है, सफिशिएंट हो जाती है, जैसे कि फ्रूट शुगर वगैरह गन्ने में होता है, एप्पल में होता है, हर मीठे फल में ये शुगर पाई जाती है। तो बात करते हैं चीनी की। 25 ग्राम यानी कि 5 चम्मच चीनी सफिशिएंट होती है, और इतनी चीनी तो चाय में ही डल जाती है। 20 ग्राम जैम 2 चम्मच के बराबर, यानी कि अगर हमने सुबह ब्रेकफास्ट में 2 ब्रेड पर जैम लगाकर खाया तो हमारी जो चीनी की रिक्वायरमेंट है वो वैसे भी फुल हो गई। उसके बाद हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, चिप्स खाएंगे या कुछ भी ऐसा कुछ खाएंगे जिसमें चीनी कंटेन कर रही है, तो उसमें ये चीनी की जो मात्रा है वो डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि सीमा क्रॉस हो जाती है। 100 ml जूस में भी 2 चम्मच चीनी होती है। 100 ml जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें 30 ग्राम यानी कि 6 चम्मच तक चीनी हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक तो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि ये क्या है, कार्बोनेटेड वाटर ही तो है जिसमें चीनी भर भर के मिलाई गई है। अब बात करते हैं स्ट्रीट फूड्स की।
स्ट्रीट फूड में जंक फूड भी आ जाएगा और फास्ट फूड भी आ जाएगा। जंक फूड का मतलब होता है कि वो जो खाना है वो जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, यानी कि उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, कुछ भी पोषक तत्व नहीं होते हैं। और फास्ट फूड में हेल्दी भी आ सकता है, अनहेल्दी भी आ सकता है। फास्ट फूड का मतलब होता है जो जल्दी से बना के सर्व किया जा सके, तो इसमें हेल्दी क्या आ सकता है, जैसे कि सैलेड यानी कि सलाद। तो जंक फूड जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और इसमें शुगर, फैट, सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होता है। जो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं फास्ट फूड में, जैसे कि बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा, चाउमीन, ये सब। तो अब बात करते हैं कि ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, स्ट्रीट फूड्स है, तो इसमें हमें दिख रहा है कि हाइजीन मेंटेन नहीं है, इसमें उसी तेल को बार बार रीयूज़ करे जा रहे हैं, फिर भी हमें उस खाने की क्रेविंग होती है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि जो टेस्ट होते हैं, यानी कि बिटर हो गया, सॉल्टी हो गया, स्वीट हो गया, सोर हो गया, कड़वा, नमकीन, मीठा, खट्टा, तो एक फिफ्थ बेसिक टेस्ट होता है जिसको उमामी टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में होता क्या है, इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। और ये जो ग्लूटामिक एसिड होता है ये एक प्रकार का अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड क्या होता है, ये अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन की चेन बनाते हैं। तो जो ग्लूटामिक एसिड होता है, जो कि नेचुरली मिलता है हमें टमाटो और मशरूम से, यानी कि टमाटर और मशरूम इसका प्राकृतिक स्रोत होते हैं। तो जो ग्लूटामिक एसिड होता है ये हमारे टेस्ट बड से, जैसे ही हमने कुछ भी कंज्यूम किया जिसमें ग्लूटामिक एसिड होगा, तो वो हमारे टेस्ट बड से कांटेक्ट में आएगा ग्लूटामिक एसिड। और ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये उमामी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। उमामी रिसेप्टर को जैसे ही इसने एक्टिवेट किया तो इस एक्टिवेशन से ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन होता है फील गुड हार्मोन, यानी कि हमें हैप्पी फील कराता है। तो इसीलिए जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें जो MSG के रूप में अब वो लोग एडिटिव्स ऐड करते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है इसकी मात्रा जब बढ़ती जाती है तो वैसे ही हेल्थ रिस्क भी बढ़ता जाता है, क्योंकि उसमें पाया जाता है ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड उमामी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। उमामी रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होगा, डोपामिन रिलीज होगा, हमें अच्छा फील होगा। इसीलिए जो क्रेविंग होती है फास्ट फूड खाने की ये होती रहती है। जो अजीनोमोटो होता है जो कि चाउमीन में डलता है या अदर फास्ट फूड में डाला जाता है, इसी की वजह से हमें उस खाने की बार बार क्रेविंग होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी होटल से गुजरो या फिर स्ट्रीट फूड खाने के लिए जाओ तो वहाँ पे अलग ही स्मेल आती है, अलग ही, जैसे वो हमें ही खींच रहा हो कि नहीं नहीं आज तो मुझे खाना ही है। कुछ भी मन बना के आप जाओ कि नहीं मुझे नहीं खाना है, तो उसको उसकी सुंदरता देख के, उसका लुक देख के, उसकी टेस्ट स्मेल करके मन हो ही जाएगा। तो इसका अदर कारण क्या हो सकता है, जैसे कि कैलोरी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि अ डे मैन और वुमेन की कैलोरीज रिक्वायरमेंट क्या होती है। मैन की होती है 2400 से 3000 किलो कैलोरीज अ डे, और ये वेरी करती है कि मैन कौन सा काम कर रहा है। जैसे कोई लाइट वेटेड काम करता है या फिर कोई मजदूर वाला काम कर रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है तो उसको कैलोरीज की ज़्यादा ज़रूरत होगी। और जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें कैलोरीज की ज़रूरत कम होगी। जो वुमेन की है 1800 से लेकर 2200 किलो कैलोरी, इसमें भी वेरिएशन आएगा। जो प्रेग्नेंट लेडी होंगी उन्हें कैलोरीज की ज़्यादा ज़रूरत होगी और जो नॉर्मल लेडीज़ होती हैं उन्हें कम होगी। तो WHO के अकॉर्डिंग, जो WHO की रिसर्च आई है उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग 600 मिलियन लोग कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करने से ही उनकी जो है डेथ हो रही है। जो एलॉक्सिन होता है जो कि बीटा सेल्स को डैमेज करता है, और ये जो एलॉक्सिन होता है ये मैदे में यूज किया जाता है उसको ब्लीच्ड करने के लिए, उसको सॉफ्टन करने के लिए, यानी कि उस मैदे को मुलायम बनाने के लिए इस एलॉक्सिन का यूज किया जाता है, जो कि पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को डैमेज करती हैं, जो कि इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब बात करते हैं जो मेयोनीज होती है, जो कि मोमोज के साथ जो सफ़ेद चटनी आती है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, ये बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें 80% तो ऑयल ही होता है और इसमें 1 टेबल स्पून 100 कैलोरीज होता है। इसमें 1 टेबल स्पून में 100 कैलोरीज, कैन यू बिलीव। इस मेयोनीज में होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड की बहुत ज़्यादा मात्रा, और ये इन्फ्लामेशन बढ़ाकर क्रॉनिक डिजीज़ को बढ़ाता है। क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब होता है जो बीमारी आपको लंबे समय तक चलेगी। MSG जो कि पहले बताया था आप लोगों को, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि ग्लूटामिक एसिड कंटेन करता है,
आसानी से डिजोल्व हो जाता है, उमामी टेस्ट को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। अब हेल्थ रिस्क की बात कर लेते हैं कि ये जितना भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, स्ट्रीट फूड है, तो ये क्या क्या हेल्थ रिस्क कर सकता है। मोटापा यानी कि ओबेसिटी 66% तक बढ़ा सकता है। दिल की बीमारी यानी कि हार्ट डिजीजेस 50% तक बढ़ सकती हैं। डायबिटीज 12% तक, अवसाद यानी कि डिप्रेशन 22% हो सकता है। मानसिक बीमारी यानी कि मेंटल इलनेस 53% हो सकती है और मरने के चांसेस 21% हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो। जितना भी फास्ट फूड आप लोग कंज्यूम करें, जो भी फूड कंज्यूम करें, तो उसमें पहले आप केमिकल की लिस्ट देखें कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं कहीं से ये टूटा तो नहीं है, क्या ये खराब तो नहीं है। लेकिन जो चीज़ हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं उसकी भी क्वालिटी हमें चेक करनी है कि हम क्या खा रहे हैं और इसके द्वारा हम अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल होता है या सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो होता है कि हमने क्या दिया है। तो चाहे वो दूसरों को हो या फिर खुद को, वो हेल्दी देना है, अच्छा देना है। तो फिट रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोग अपनी क्रेविंग कम कर सकते हैं। जितना भी आप लोग फास्ट फूड का क्रेविंग होती है, ऑफ कोर्स कि घर में उतना टेस्ट नहीं आ सकता है क्योंकि वो केमिकल्स यूज़ करते हैं। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फूड एडिटिव्स होते हैं, कलर होते हैं, फूड कलर, तो ये डाल के वो उसकी शेल्फ लाइफ तो बढ़ा देंगे खाने की, लेकिन आपकी शेल्फ लाइफ खराब हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ऐसा ना करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जितना भी फास्ट फूड खाना है, जो भी खाना खाना है, वो घर पर ही बनाएं, लेस ऑयल में बनाएं, अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ करें और उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी घर के खाने में दोनों ही मिल जाती हैं। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि सब लोग इसके बारे में